आज है 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से उद्यमियों से ज्यादा युवाओं को होगा फायदा। सीएम योगी ने शुक्रवार को कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे प्रयास केवल उद्यमियों के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें केंद्र में प्रदेश का युवा वर्ग है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में योगी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों की 42 सदस्यीय विशेष टीम के साथ बातचीत में कहा कि इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे प्रयास केवल उद्यमियों के लिए नहीं, बल्कि इसके केंद्र में हमारा युवा वर्ग है। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे को शासन से मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। मुरादाबाद में कांठ रोड के लोगों को सड़क की सौगात मिली है। लंबित मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे को शासन ने मंजूरी दे दी। सड़क का नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा। 22.5 किलोमीटर लंबी सड़क को संवारने पर 32.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुरुवार को शासनादेश जारी होते ही सड़क निर्माण की टेंडर प्रक्रिया के बाद एग्रीमेंट होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 28 फरवरी तक निःशुल्क राशन का होगा वितरण। इस बार से बाजरा भी मिलेगा। शाहजहांपुर जिले में खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से निःशुल्क राशन वितरण शुरू कर दिया गया। 28 फरवरी तक राशन वितरण होगा। जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 9 किलो गेहूं, 21 किलो चावल और 5 किलो बाजरा वितरित किया जाएगा। प्रवासी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 1 किलो गेहूं, 3 किलो चावल व 1 किलो बाजरा दिया जाएगा। कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी मान्य रहेगी। 60,000 सिपाही भर्ती में एआई से बनी फोटो को आधार सत्यापन से पकड़ेंगे। यूपी पुलिस में 60,000 पदों पर आज 17 और 18 फरवरी को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग की सेंधमारी रोकने के लिए हाईटेक तरीका अपनाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फ्रॉड करने पर भी पुलिस सॉल्वर को पकड़ लेगी। वैज्ञानिक तरीके से 3 तरीके से जांच की जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से ओटीपी जनरेट कर भी जांच होगी। इसके साथ ही ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ने के लिए भी जांच टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। जेल से यूपी बोर्ड के एग्जाम देंगे बंदी। हाई स्कूल इंटर से लेकर इग्नू तक की परीक्षा की हो रही तैयारी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 से शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। इसमें जेल में रह रहे कुछ कैदी भी परीक्षा देंगे। जेल में रह रहे कुछ कैदी भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इन्हीं में से जिला कारागार और जिला केंद्रीय कारागार में बंदी बोर्ड की परीक्षा देंगी। प्रयागराज माघ मेले में वाहनों की एंट्री बंद। अचला सप्तमी पर मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन और सुरक्षा कारणों से मेला क्षेत्र में आज 17 फरवरी तक पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस और भंडारा संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पहले से रोक लगी है। पुलिस भर्ती में लगेंगे जैमर, मोबाइल हो जाएंगे ब्लॉक, एक्स्ट्रा बसेस की सुविधा। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग की सेंधमारी रोकने के लिए इस बार खास इंतजाम किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान जैमर लगाया जाएगा ताकि मोबाइल डिवाइस से कोई नकल न कर सके। यूपी सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों को रोडवेज बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराएगा। परीक्षा वाले दिन रूट्स पर अतिरिक्त बसेस चलेंगी। अभ्यर्थियों को बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी में जनगणना से पहले होगी पशुगणना। पशुपालन विभाग ने शुरू की तैयारी। अपने जिले और प्रदेश भर में गाय, भैंस के साथ कुत्ता और बिल्ली, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, गधा, खरगोश, ऊंट और हाथी आदि की संख्या का पता चलेगा। प्रदेश सरकार इसी साल पशुओं की गणना कराएगी। गणना के लिए पशुपालन विभाग के कार्यालय में पत्र आया है। पत्र मिलने के बाद पशुपालन विभाग ने जिले में पशुओं की गिनती की तैयारी शुरू कर दी। इस काम के लिए एक नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। गिनती करने वाली टीम का गठन शुरू हो गया। यूपी में 6वां हड़ताल पर पाबंदी। सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में तत्काल प्रभाव से लागू। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी ये नियम लागू होगा। मुआवजा देने के बाद ही शहर में ध्वस्त होंगे मकान। सर्वे के बाद शुरू हुआ मूल्यांकन।
राष्ट्रीय राजमार्ग 730 एस के निर्माण में कृषि क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण के बाद अब शहरी क्षेत्रों के मकानों के भूमि के अधिग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए सक्सेना चौक से लेकर मऊ पाकड़ और धनेवा धनी तक करीब 427 मकानों के सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। सर्वे के बाद इनके मूल्यांकन की कार्यवाही प्रगति पर है। मूल्यांकन के बाद इन्हें मुआवजा देने के बाद ही मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। बदल गया समय, अब सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलेगी मेट्रो। आगरा के लोगों को यात्रा में आसानी होगी। आगरा में अब मेट्रो ट्रेन हर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दौड़ेगी। हर स्टेशन में 24 सीसीटीवी कैमरे होंगे। 3 प्रवेश द्वार और 3 निकासी द्वार होंगे। टिकट के लिए 2 काउंटर होंगे। सभी स्टेशन में 2 से 3 सेल्फी प्वाइंट विकसित किए गए हैं। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 135 जवानों की तैनाती कर दी गई। एडीजी के फर्जी सिग्नेचर से जारी हो गए सिपाहियों के ट्रांसफर आदेश। लखनऊ पुलिस में मचा हड़कंप। यूपी के लखनऊ पुलिस से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एडीजी जोन के फर्जी सिग्नेचर से ट्रांसफर आदेश जारी होने के मामले में हड़कंप मच गया। दरअसल एडीजी के सिग्नेचर पर 3 सिपाहियों के ट्रांसफर के आदेश जारी हुए थे, लेकिन जांच में ये सिग्नेचर फर्जी निकला। बरेली में रोडवेज ने लगाई 58 अतिरिक्त बसेस। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 2 दिन आज शनिवार रविवार में करीब 88,000 अभ्यर्थी बरेली में आएंगे। ट्रेन बसेस में भीड़ उमड़ेगी। परीक्षा देने के बाद लौटते समय परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए परिवहन निगम की ओर से 58 अतिरिक्त बसेस को लगाया गया है। चालक परिचालकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। शिव में होगा बरेली। मार्च के पहले सप्ताह में होगा नाथ महोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। बरेली में मार्च के पहले सप्ताह में नाथ महोत्सव आयोजित करने की तैयारी है। शासन ने इसके लिए 40 लाख रुपए आवंटित कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महोत्सव में शामिल होंगे। शहर को सजाने संवारने शिवमय करने का काम तेजी के साथ शुरू हो चुका है। चौराहे शिव को समर्पित किए हैं। 7 शिव मंदिरों की ओर जाने वाली 11 सड़कों के चौड़ीकरण, सुंदरीकरण व नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। अमित शाह बोल रहा हूं, चुनाव में टिकट चाहिए तो पैसे भेजो। यूपी के बरेली में एक ठग ने पूर्व एमएलए को फोन किया। मैं गृह मंत्री अमित शाह बोल रहा हूं, लोकसभा चुनाव में टिकट चाहिए तो पैसे भिजवाओ। शिकायत के बाद पता चला कि नवाबगंज निवासी रविंद्र ने धमकी दी है। हालांकि नंबर हरीश के नाम रजिस्टर्ड है। हिरासत में लेने पर हरीश ने बताया कि रविंद्र और शाहिद ने दिसंबर 2023 में ही सिम छीन लिया था। रविंद्र ने पूर्व एमएलए को बीते महीने कॉल करके टिकट के लिए रुपए की मांग की थी। पूरे देश में फिल्म रिलीज होने पर लगी रोक। अलीगढ़ कोर्ट ने दिया आदेश। अनुपम खेर और गुरु रंधावा अभिनीत फिल्म कुछ खट्टा हो जाए के प्रदर्शन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने रोक लगा दी। ये रोक पूरे भारत में प्रभावी रहेगी। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेखित करते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी कर 28 फरवरी को तलब किया। यह आदेश एक स्थानीय विज्ञापन फर्म से फिल्म प्रमोशन के नाम पर हुए करार का पालन न करने संबंधी याचिका पर दिया गया। राकेश टिकैत बोले, देश में पूंजीपतियों की सरकार, किसानों को जराने का काम कर रही सरकार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भाजपा ही नहीं पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों की अब तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। ग्रामीण बाजार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। साप्ताहिक पैठ लगाने वालों को तंग किया जा रहा है। सरकार किसानों को डराने का काम कर रही है। 2 करोड़ से अधिक पेटीएम फास्टैग यूजर्स के लिए जरूरी खबर। 2 करोड़ से अधिक पेटीएम फास्टैग यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर है। रोड टोलिंग अथॉरिटी ने हाईवे पर सफर करने वालों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को छोड़कर 32 बैंकों को लिस्ट करते हुए अधिकृत बैंकों से फास्टैग खरीदने की सलाह दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अगले महीने से सेवाएं देने से रोक दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिले के 56,000 किसानों की नहीं हुई केवाईसी, अटक सकती है 16वीं किस्त। शाहजहांपुर जिले के करीब 56,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा। कृषि विभाग के मुताबिक इन किसानों की केवाईसी नहीं हुई। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि किसानों का कहना है कि केवाईसी कराने के बाद भी उनके खातों में 15वीं किस्त नहीं आई थी। भाजपा को 9 और सपा को 3 वोटों का करना होगा जुगाड़। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार ने रोचक बनाया मुकाबला। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को 8वीं सीट के लिए 9 और सपा को तीसरी सीट के लिए 3 वोट का जुगाड़ करना होगा। 10 सीट के लिए हो रहे चुनाव में भाजपा ने 8वां प्रत्याशी उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है।
केंद्रीय विद्यालय की फीस में बड़ी राहत, केवीएस ने आसान कर दी बड़ी मुश्किल। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे आपको बड़ी सहूलियत होने वाली है। केवी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए ये बड़ी राहत की बात होगी। अब आपको स्कूल फीस जमा करने के लिए न तो स्कूल के चक्कर काटने की जरूरत है, न ही बैंक की, और न ही आपको किसी तरह की इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत होगी, क्योंकि अब आप कहीं से भी सेकंड भर में अपने मोबाइल के जरिए सीधे गूगल पे और फोन पे से केवी की फीस भर सकते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट एक बार फिर से बदला, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से होकर जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट एक बार फिर से बदल गया है। अब ये कानपुर से बुंदेलखंड जाने के बजाय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मुरादाबाद के रास्ते आगरा होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से रूट बदलने संबंधी अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ से उन्नाव कानपुर होते हुए झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश में जानी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। यूपी के जिले में 3,500 लोगों ने गिफ्ट कर दी अपनी प्रॉपर्टी। पिछले दिनों प्रॉपर्टी को लेकर योगी सरकार ने जो फैसला दिया था, उसके बाद कई लोगों ने अपनी जमीन जायदाद गिफ्ट करके करोड़ों रुपए बचा लिए हैं। इस तरह का एक मामला मुरादाबाद से भी सामने आया, जहां के रहने वाले करीब 3,500 से ज्यादा लोगों ने अपनों को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। गिफ्ट डीड में शासन की सहूलियत के चलते सिर्फ 5,000 रुपए में करोड़ों की संपत्ति के मालिक उनके सगे संबंधी बने। इसमें 50 करोड़ रुपए के आसपास की बचत इन लोगों को हुई। शासन ने खून के रिश्तों में जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के लिए 5,000 रुपए में अचल संपत्ति के बैनामे की सुविधा दी गई। रक्षा मंत्रालय ने 29,000 करोड़ के सौदों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 9 मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदने के सौदे को मंजूरी दी। इस सौदे के तहत 15 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। साथ ही C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाए जाएंगे। ये सौदा कुल 29,000 करोड़ रुपए का होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज, लखनऊ आएगी केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। 2 महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत तेज होंगी। प्रदेश में इन चुनाव के लिए अब तक हुई तैयारियों की गहन समीक्षा करने के लिए आगामी 29 फरवरी से 2 मार्च के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम लखनऊ में होगी। आयोग की इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास, चुनाव उपायुक्त हृदेश कुमार, आर.के. गुप्ता, M.के. साहू, महानिदेशक बी. नारायणन, निदेशक दीपाली मसरीकर, शुभ्रा सक्सेना, सचिव पवन दीवान, संयुक्त निदेशक अनुज चांडक शामिल होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।